हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो सेकेंड चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का मैथ्स, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध पढ़ने वाले हैं कि दो शून्यकों के बीच यदि गुणा करें तो क्या होगा और दो शून्यकों का योग करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया है आपको कि द्विघात बहुपद क्या होता है, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, माना कोई बहुपद हम लेके चलते हैं पी एक्स, माना कोई बहुपद है 2x² प्लस 5x प्लस का 6। ये कोई द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसे है? क्योंकि इसमें जो चर राशि की अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए ये एक द्विघात बहुपद है। और इसका ये व्यापक रूप कहलाता है ना, जिसमें ये जो व्यापक रूप है इसमें ए बी व सी क्या कहलाते हैं? गुणांक। किसके गुणांक कहलाते हैं? एक्स के गुणांक कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पास ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। बी किसका गुणांक है? एक्स का। और सी क्या है? एक तरीके से एक्स की पावर 0 का गुणांक है। एक्स की पावर 0 1 होता है, इसलिए यहाँ पास नहीं लिखा गया है। ठीक, तो ये बहुपद हो गया हमारा द्विघात बहुपद, है ना। यदि इसकी तुलना हम इससे करें तो क्या होगा? यहाँ पास ए की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पास बी की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, है ना। याद रखना कि जो वैल्यू लेंगे हम वो चिन्ह के साथ लेंगे। तो ये हमारा प्लस में है तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पास सी की वैल्यू क्या है? 6। एक और उदाहरण लेते हैं हम। माना 2x² प्लस 6। ठीक है, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात 2 है। यहाँ यदि इससे तुलना करें हम, इसकी यदि हम इससे तुलना करें तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 2। b की वैल्यू कितनी आएगी? अब b देखिए x का गुणांक है, लेकिन यहाँ पास x वाला कोई भी पद नहीं है, मतलब x इज इक्वल 0 है। मतलब सॉरी, b बराबर 0 कहलाएगा, है ना। कुछ कोई कोई भी पद नहीं है x का, तो क्या कहलाएगा? b बराबर 0। c क्या है हमारे पास? c है हमारे पास 6। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जो होता है उससे द्विघात बहुपद को कैसे तुलना करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इनके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुपद लेते हैं। माना कि x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, बराबर 0। ये कोई बहुपद है, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं चलिए समझते हैं। वैसे तो आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन जिसको नहीं बनता तो एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करिएगा। हम एकदम बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले जो x² का गुणांक होता है और जो c होता है कांस्टेंट वैल्यू, उसका गुणा करेंगे हम साइड में। ये रफ का काम है, ठीक है। साइड में करके देखते हैं। 6 कितना आ गया हमारे पास? 6। एक्चुअल में हमको ये बीच वाली जो संख्या होती है इसको दो भागों में तोड़ना होता है। तो उसको तोड़ने के लिए हमको x² के गुणांक से जो c कांस्टेंट वैल्यू है उसको गुणा करते हैं, तो यहाँ पास आया हमारे पास 6। ठीक है, अब इस 6 को माइंड में ही गुणनखंड करिए कि 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो हमें एक ऐसे इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जो गुणा करने पर हमको प्लस का 6 मिले और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 5 मिले। तो देखिए, यदि -2 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है, और -2 और -3 करेंगे तो हमको माइनस का 5 मिलेगा। मतलब हम इस -5x को क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2x और माइनस का 3x। तो चलिए क्या करेंगे अब इसको? x² माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। अब कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि -2x को बाद में लिख सकते हैं और -3x को पहले। तो हाँ, आप ऐसा लिख सकते हैं, इससे आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन देखिए,
इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, x माइनस टू। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3, बचेगा क्या, x माइनस का 2। आप गुणनखंड करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आती है। यदि सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो आपका गुणनखंड गलत है। तो अब ये ब्रैकेट में जो है वैल्यू, इसको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस टू एक ब्रैकेट में, और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में x माइनस थ्री, बराबर में 0 चल रहा है हमारे। ठीक है, अब देखिए एक बार x माइनस टू को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x माइनस थ्री को 0 के बराबर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, x माइनस टू को एक बार 0 के बराबर और एक बार x माइनस थ्री को 0 के बराबर। अब देखिए x को माइनस टू को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और इधर माइनस थ्री को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो शून्यक मिले हैं वो क्या मिले हैं, x बराबर 2 और दूसरा मिला है x बराबर 3। अब बुक में जब हम संबंध पढ़ेंगे शून्यकों के बीच में, तो हमारा जो पहला शून्यक है उसको नाम दिया गया है अल्फा, और जो दूसरा शून्यक है उसको नाम दिया गया है बीटा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें जब हम आगे संबंध पढ़ेंगे शून्यकों के बीच में तो ये यूज होगा। ठीक है, तो देखा कुछ इस प्रकार से आपको द्विघात बहुपद जो दिए रहेंगे उसको शून्यक ज्ञात करना है। अभी कुछ उदाहरण करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है हमारा रफ का काम है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है, ये केवल समझने के लिए है, ये रफ कार्य है। अब चलिए चलते हैं हम उदाहरण की ओर, सॉरी उसके पहले हम देखते हैं कि हमारा जो शून्यकों के बीच में संबंध है उनके योग में और उनके गुणनफल में। तो सबसे पहले उसे देखते हैं। अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है मैंने पहले ही बताया, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। वैसे ही यदि दो शून्यक दिए गए हों तो उसका गुणनफल यदि करें, यदि दोनों का गुणा करें तो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। ये एक सूत्र है। यदि आप दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात नहीं भी करते तो उनका योगफल और उनका गुणनफल निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए दो शून्यकों का योग क्या होता है, अब नाम क्या दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा पहला शून्यक प्लस बीटा दूसरा शून्यक, ये किसके योग के बराबर, मतलब योग के बराबर है माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए इसकी तुलना करें व्यापक रूप से तो यहाँ पास बी क्या है, माइनस का 5, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पास माइनस का 5। ए क्या है हमारे पास, ए है क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए है हमारे पास 1। अब अल्फा हमारे पास क्या निकला है, मतलब पहला शून्यक, अल्फा मतलब पहला शून्यक 2, प्लस बीटा क्या है हमारे पास 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पास 2 प्लस 3 क्या आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पास b की वैल्यू है माइनस का 5, ये है माइनस का 5 और माइनस सूत्र में भी है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आएगा प्लस का 5 और माइनस माइनस प्लस 5, और एक से यदि 5 में डिवाइड देंगे तो प्लस का 5 ही मिलेगा। ठीक है, ये सत्यता की जांच हो गई कि जो हमारा सूत्र है वो सही है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए, जो कि हमने देखा। अब देखिए ये हो गया हमारा योग। अब देखते हैं गुणा कैसे, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा का मान क्या है 2 इंटू बीटा का मान क्या है हमारे पास 3। ठीक है, अब सी क्या है हमारे पास 6, ए है हमारे पास 1। तो 2 इंटू थ्री 6 होगा, और यदि 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा। तो देखिए LHS और RHS इक्वल है, मतलब जो ये संबंध दिया गया है बिल्कुल सत्य है। अब चलिए हम उदाहरण की ओर चलेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब चलिए देखते हैं हम उदाहरण, उदाहरण से आपको अच्छे से क्लियर होगा। और तो देखिए उदाहरण है हमारे पास कि दिए बहुपद दिया गया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद जो शून्यकों के बीच, उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करेंगे।
तो हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर करेंगे, और मैंने क्या बताया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका गुणा करेंगे। तो ये काम रफ का है, तो 1 × 10 बराबर आएगा 10। इस 7 को हमको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें प्लस का 7 मिले, लेकिन गुणा करने पर प्लस का 10 मिले, इसलिए हमने इसको गुणा किया है। तो 10 के गुणनखंड करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। ठीक, अब आप देखेंगे कि 2 × 5 करेंगे तो हमें प्लस का 10 मिलेगा, और यदि 2 + 5 करेंगे तो हमें प्लस का 7 मिलेगा। मतलब इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 5x। तो क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5x + 10 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, x। अब बचेगा क्या है, x + 2, और इसमें कॉमन क्या है, x प्लस का 5, तो बचेगा क्या है, x + 2 बराबर 0। अब हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये ब्रैकेट में संख्या आती है ये दोनों सेम होती है। यदि सेम नहीं होती तो आपका जो गुणनखंड है वो बिल्कुल गलत है, आपने गलत गुणनखंड किया है। तो देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू है, मतलब इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में, x + 5 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार x + 2 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार x + 5 को 0 के बराबर करेंगे। तो x + 2 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2, और यहाँ हो जाएगा x बराबर -5। ये हो गया हमारा पहला शून्यक, और ये हो गया हमारा दूसरा शून्यक। तो यहाँ लिख देंगे शून्यक। इनको आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, पहले शून्य को अल्फा नाम दे सकते हैं और दूसरे शून्य को बीटा नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम दे ही देते हैं नाम। पहला शून्य क्या है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। अब देखिए कि दो शून्य को हमको शून्यक तो ज्ञात कर लिए, अब इन दोनों शून्यकों को यदि योग करें तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए लिखेंगे शून्यकों का योग, योगफल बराबर क्या होगा, -2 योग कर रहे हैं तो पहले प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद -5 लिखेंगे, ये ध्यान में रखना। तो आएगा -7। अब शून्यकों का योगफल आ गया -7। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, -2 गुणे -5, क्या आ जाएगा, +10। ठीक है, ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। लेकिन अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है कि संबंध तो ज्ञात कर लिए, लेकिन इसकी सत्यता की जांच भी करनी है कि जो हमने ये पीछे जो ये संबंध पढ़ा है ना कि -b/a और c/a जो होता है ये सत्य है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, आप एग्जाम में भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए सत्यता की जांच क्या करेंगे हम, शून्यकों का योगफल, यहां लिखेंगे शून्यकों का योगफल। आप चाहे तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ माना है अल्फा पहला शून्यक है और बीटा दूसरा शून्यक। तो चलिए मैं वैसे ही लिख देता हूँ, पूरा ना लिख के। ठीक है, यहाँ पास लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a। ये देखिए पीछे है ना, ये शून्यकों का योग है, मतलब है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो किसके बराबर है, -b/a की। तो -b/a, तो अल्फा अल्फा का वैल्यू कितनी है, -2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है, अब ये माइनस b का मान कितना है हमारे पास, 7, a का मान कितना है हमारे पास, 1। तो देखिए
ये क्या आएगा माइनस का 7 और ये इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल सत्य है, मतलब जो दिया गया सूत्र है वो बिल्कुल सही है। ये हो गया जोड़ के लिए, मतलब योगफल के लिए। अब देखते हैं गुणा के लिए। तो चलिए साइड में उसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं, ये रफ वाला काम है पूरा, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने देख लिया, अब अल्फा इंटू बीटा देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। तो यहाँ लिखेंगे सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है हमारे पास? माइनस का 2 इंटू बीटा, ए इंटू का मतलब गुणा है, ठीक है। अब बीटा का मान क्या है हमारे पास? माइनस का 5। सी, अब देखिए सी क्या है बहुपद में, देखिए ये क्या है, इसका गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी मतलब 7 और सी है 10। तो 10, ए क्या है हमारे पास? 1, ठीक है। तो -2 इंटू -5 क्या हो जाएगा? प्लस का 10, और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 10 आ जाएगा। तो देखिए इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से करना है आपको। सारे उदाहरण बहुत ही आसान है और क्वेश्चन भी ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब देखिए हमारा तीसरा उदाहरण है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए करते हैं, ये तो बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 3, सबसे पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। अब ये बहुत ही आसान है, यदि हम एक्स स्क्वायर -3 को दूसरी साइड भेजें तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3, ठीक। अब यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरी साइड प्लस माइनस का चिन्ह आता है, प्लस अंडर रूट में वो संख्या जाती है। तो क्या लिखेंगे? x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक। तो शून्य क्या हो जाएंगे हमारे पास? एक बार प्लस का अंडर रूट 3, एक बार माइनस का अंडर रूट 3। शून्य, इसको अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं। तो अल्फा एक बार क्या है? प्लस का अंडर रूट 3, और बीटा मान लेते हैं एक बार है माइनस का अंडर रूट 3। इतना क्लियर हुआ। अब हमने शून्यक तो ज्ञात कर लिया, अब इसके शून्यकों के बीच गुणनफल और योगफल को दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां लिखेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल क्या है हमारे पास? अंडर रूट 3, ठीक, प्लस एक बार माइनस का अंडर रूट 3। ये प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 मिलके बना लेंगे 0, ठीक है। ये हो गया 0। अब शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा? अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट, सॉरी, माइनस का अंडर रूट 3। तो यहाँ पास क्या आएगा? अंडर रूट थ्री हो जाता है अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, तो यहाँ पास माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए पिछले वाले में हमने क्या किया था, इसके बाद सत्यता की जांच किए कि सही है या गलत, तो इसमें भी वही करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच एकदम स्टेप, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो सत्यता की जांच चलिए करके देखते हैं। हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास? हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे ए। बहुपद है हमारे पास क्या? आप ऐसे नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखने का एक और तरीका है, आप कुछ इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि बहुपद, बहुपद क्या है हमारे पास? देखिए बहुपद है एक्स स्क्वायर -3 में इसका जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके मतलब जो गुणांक होते हैं पहले उसको लिख लीजिए। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू क्या है? एक्स वाला कोई पद नहीं है मतलब 0, और सी क्या है हमारे पास? सी है हमारे पास 3, ठीक है।
अब यहाँ से लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा, ये अब जांच करते हैं उसकी, माइनस बी बटे ए। अल्फा क्या है हमारे पास √3 प्लस बीटा क्या है माइनस का √3। ठीक, अब माइनस बी का मान क्या है 0। ठीक है, अब बी के साथ माइनस लगाओ या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूत्र में है तो हम लगा देते हैं। ए का मान क्या है हमारे पास 1। अब देखिए प्लस √3 और माइनस √3 ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पास क्या है, किसी भी संख्या में यदि मतलब किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग लगाएंगे तो 0 ही आता है। तो आपने देखा यहाँ पास LHS और RHS इक्वल है, मतलब जो ये संबंध दिया गया है ये बिल्कुल सत्य है। हमने जो शून्यक निकाला है वो भी सही है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो यहां लिखेंगे C का मान क्या है 3, A कितना है हमारे पास 1। अब देखिए अल्फा का मान क्या है √3 प्लस माइनस क्या है सॉरी यहाँ पास क्या है C का मान -3 है, ये चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास माइनस आएगा। अब बीटा का मान क्या है -√3 बराबर, ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा -3, और ये क्या होगा माइनस का √3, ओ सॉरी माइनस का √9, और जो √9 होता है वो 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा -3, और ये आ गया -3। इसमें भी RHS एंड LHS दोनों इक्वल हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं। द्विघात बहुपद में आपको शून्यक ऐसे ज्ञात करने हैं, और जो संबंध है उसको बीच में एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करिएगा, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।